मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल क्या पॉजिटिव रह सकता है क्योंकि बहुत तगड़ा गैप अप है मंडे को, ठीक है। और क्या गैप अप सस्टेन करेगा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखो मेंबर्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चेंजेस है मार्केट के अंदर जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड काफी लोगों की क्वेरीज है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। एंड देखो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि लाइव आना पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि काफी लोग नहीं एक्टिव हो रहे और प्लस आज इंडिया इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच भी है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई कोई इंटरेस्टेड ना दिखाए लाइव आने पे, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा, ऐसा हो तो मैं यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। अब नहीं ज्वाइन किया यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लेना, माई स्टॉक मार्केट फंडा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। पॉज बनाया था यहाँ पे 26,200 पे। अब निफ्टी चांसेस है गैप अप ओपन हो सकते हैं 150-120 पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो ये ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो सुन लो। मैं अगर यहाँ पे पिवट पॉइंट्स को भी यहाँ पे रडार पे रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप यहां पे देखना एक रेजिस्टेंस है, वो है सीधा 26,500 पे, ठीक है। डेली चार्ट की बात करो यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट की बात करूं तो 26,300 पे रेजिस्टेंस है, जो चांसेस है कि इसके ऊपर ही ओपन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो एक बार देखेंगे कि क्या सपोर्ट लेने नीचे आता है मार्केट, ठीक है। ये जो यहाँ पे लेवल है अराउंड सी, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये लेवल अराउंड 26,270 के 270 के आसपास है, ठीक है। अगर वहां पे गैप अप ओपन होने के बाद आता है तो यहां से एक रिकवरी के साइन बनते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग यहाँ पे नीचे सपोर्ट पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट पे रिवर्सल लेगा तो वहां पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप ये समझो कि गैप अप ओपन नहीं हुआ, भले कुछ भी न्यूज आ गई और गैप अप ओपन नहीं हुआ, ठीक है, तो होगा क्या कि भाई यहाँ पे एक कंसोलिडेशन लेवल है, एक रेंज है। फिर हम लोग यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट का वेट करेंगे जो है 26,300 का। इसके ऊपर ही हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर गैप अप ओपन नहीं होता है तो। बाकी गैप अप ओपन होता है तो होगा क्या पता है, या मार्केट में एक रेंज बाउंड था, गैप तोड़ दिया, ठीक है, तो शॉर्ट सेलर ट्रैप हो जाएंगे। तो होगा क्या कि भाई काफी हद तक मार्केट रिकवर कर सकता है सेकेंड हाफ में, पॉजिटिव रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है सेकेंड हाफ में, ठीक है। गैप अप ओपन होगा तो ये सभी पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट पॉजिटिव रह सकते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। अगर आप ये समझो कि गैप डाउन ओपन हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुई और एक गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो यहां पे सपोर्ट है सी, ये 26,140 पे, ये क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। अगर यहाँ पे आता है तो एक छोटा सा पुल बैक करके एक फॉल करने के चांसेस है, बट अगर ऐसा होता है तो की बात है, ठीक है। लेवल्स टूटेगा तो की बात होगी, बाकी चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंक निफ्टी, सी बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बहुत अच्छा गैप अप एक्सपेक्टेशंस है, लाइक निफ्टी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे देखो लगातार ये पॉजिटिव बन रहा है, तो एक 60,000 में एक राउंड लेवल आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मंडे को बैंक निफ्टी दिखना चाहिए अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि 60,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जो हो सकता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो अगर हम लोग शॉर्ट करना चाहे तो फिर बैंक निफ्टी को सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक राउंड लेवल 60,000 है, प्लस गैप अप ओपन होगा और यहाँ पे गैप फिलअप करने आएगा तो 59,500 तक आने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक चांसेस है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लगता है बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है, ठीक है। चलिए ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे डाउ जोन्स, ठीक है, देखो डाउ जोन्स लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं, हमारा मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहा, सिर्फ निफ्टी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो अगर ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो मैंने जो स्ट्रेटेजीज बताई वो ट्राई कीजिएगा। स्टॉक्स में बहुत स्पेसिफिक रहना, ठीक है। मोमेंटम आए उसी को रडार पे रखने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि सस्टेन नहीं हो पा रही है। और मुझे जो टेक्निकल चार्ट्स पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है वो यहाँ पे एलजी बालाकृष्णन थोड़ा टेक्निकल चार्ट पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप टेक्निकल चार्ट के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है और टाटा मोटर्स सी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल भी पॉजिटिव रहेगा, बट हाँ ये दो थोड़े पॉजिटिव मुझे नेक्स्ट वीक में लग रहे हैं। तो हो सकता है एक मोमेंटम करने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई दे, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी है, मैं बाद में ऐसा तो डिस्कस करूंगा। और आप यहाँ पे बीगल स्क्रीनर को भी रडार पे रखिएगा, ठीक है। इंडियन मेटल्स भी टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी तक पॉजिटिव है। इसके अलावा यूनिवर्सल केबल भी टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि डाउ जोन्स लगातार पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर कल भी पॉजिटिव रहता है तो हो सकता है परसों प्रॉफिट बुकिंग आई डाउ जोन्स में, और उसकी वजह से हमारा मार्केट में भी थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। ओके, चलिए इसके अलावा एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है ट्रम्प की, और ध्यान से सुनो। अब ट्रम्प ने सभी पे टैरिफ तो लगाए थे हर एक कंट्रीज पे। अब हुआ क्या है कि उसकी वजह से यूएस को जो बेनिफिट मिला, अब ट्रम्प ये बोल रहा है कि यूएस में प्रोटेस्ट हो रहा है
उसको शांत करना है, तो शांत कैसे करें? तो भाई आप देखोगे वो लोग इनकम टैक्स को कट करने वाले हैं कि भाई जो टैरिफ का बेनिफिट मिला है, टैरिफ का रेवेन्यू मिला है, वो रेवेन्यू पब्लिक को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यूएस की पब्लिक को जो टैक्स भरती है, और उसकी वजह से वो टैक्स कट करेगा। यानी कि यूएस की पब्लिक खुश, ट्रम्प खुश हो जाता है, ठीक है? बाकी लोग भले जो भी करें, लेकिन ये चीज़ें उनके लिए बेनिफिटेड है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर यूएस में तो ऐसा दंगे हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। भाई आप देखो यहाँ पे, ये जो अगर ये कर लेगा ना, तो यूएस की पब्लिक भी शांत हो सकती है, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? दूसरी पब्लिक पे, इंडियन पब्लिक पे या दूसरी कंट्री के पब्लिक पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है? बट एनीवे देखते हैं इंडिया की यूएस के साथ डील होती है कि नहीं और कितनी होती है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? कुछ नया नाटक ना आ जाए। ओके, एक इंपॉर्टेंट अपडेट से जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिन निफ्टी की जो फ्रीजिंग लिमिट है वो चेंज कर दी गई है, ठीक है? 1 दिसंबर यानी कि मंडे से चेंज कर दी गई है। उसमें यहाँ पे देखोगे 1200 पर ऑर्डर रखा है, ठीक है? देखो आप सभी लोग जानते हैं जो लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है? एक लॉट साइज होती है, मान लो कि 1800 की लॉट साइज होती है, ठीक है? तो होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो आपका ब्रोकर खुद वो लॉट साइज के हिसाब से कट कर देता है ट्रेड, ठीक है? मान लो कि भाई आपने 9000 क्वांटिटी रखी, ठीक है? तो फ्रीजिंग लिमिट से तो ऊपर चली गई। अब आपका ब्रोकर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर की जगह 3-4 ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो रिटेल पब्लिक है, लेकिन हाँ, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनमें थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि भाई वॉलेटिलिटी थोड़ी स्टेबल करने के लिए सभी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है? बट देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, मुझे नहीं लगता ये वॉलेटिलिटी स्टेबल करने के लिए की जा रही है। ये जनरली रूल्स जो चेंज करते हैं ना, उसका रीज़न और एक ही होता है कि जो इंडाइसिस है, आप बोल सकते हैं एनएसई, ठीक है? एनएसई, बीएसई है, ठीक है? ये उनको बेनिफिट करने के लिए या उनका रेवेन्यू इंप्रूव करने के लिए ये सभी प्रोसेस की जाती है, ठीक है? देखो जिनको नहीं पता है ना, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा पॉइंट है, ठीक है? शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है? इसमें बेनिफिट किसका होता है? क्या क्या बेनिफिट बड़े प्लेयर्स का होता है? नहीं। क्या रिटेल का होता है? नहीं। इसमें बेनिफिट होता है एक्सचेंजेस का, ठीक है? और ये कैसे एक्सचेंजेस का बेनिफिट होता है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो जो डब्बा ट्रेडिंग होता है ना, उसको एक बार समझना, एक्चुअल में डब्बा ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है, ठीक है? अगर आप डब्बा ट्रेडिंग में जो डब्बा ट्रेडिंग चलाता है ना, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है? तो ना बाइंग वाले बेनिफिट होते हैं, ना सेलिंग वाले बेनिफिट होते हैं, डब्बा ट्रेडर बेनिफिट होता है। इसमें सेम चीज़ है, एक्सचेंजेस बेनिफिट करता है, ठीक है? तो ये जो फ्रीजिंग लिमिट बार-बार चेंज करता है ना, या कुछ-कुछ नए रूल चेंज करता है, इसकी वजह से होता क्या है, लोग अपना प्रॉफिट कम कर देते हैं और प्रॉफिट कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और उसकी वजह से एक्सचेंजेस को बेनिफिट होता है, ठीक है? अब देखो ये पॉइंट आई डोंट थिंक कोई समझा पाएगा आप लोगों को, ठीक है? जो बंदा प्रॉपर्ली ट्रीट करता होगा, ठीक है, वो समझ लेगा। बाकी आई थिंक ये पॉइंट किसी के समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? ये थोड़ा हाई लेवल का नॉलेज होता है, आई एम श्योर। अगर आपको समझ में, मुझे कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चले भाई कौन-कौन समझ पा रहा है ये पॉइंट है। एनीवे, लेंस कार्ट के नंबर्स अब ध्यान से सुनो। हम लोगों ने वैसे वीकली में डिस्कस किए थे ऊपर-ऊपर से, बट देखो मैंने नंबर्स डिटेल में चेक किए हैं। नंबर्स ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, बट प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? प्रॉब्लम है इसकी वैल्यूएशंस पे, ठीक है? ये जो जो वैल्यूएशंस पे पी है ना इसका, इतने नंबर्स आने के बाद भी, ठीक है? आप ये समझो, अगर करंट जो प्रॉफिट है 100 करोड़ का ना, ये 500 करोड़ का भी प्रॉफिट कर देगा ना, तो भी करंट वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो उसकी वजह से होगा क्या भाई कि ये ऊपर सस्टेन करना चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, अगर बड़े प्लेयर स्टॉक को खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम है। और एक चांसेस हो जाता है कि लाइक जैसे कार्टरेट क्रैश हुआ था, ठीक है? आप सभी लोग जानते हैं कार्टरेट कितना तगड़ा फॉल हुआ था। 1200-1600 से लेके आई थिंक 300-400 गया था। वैसे पॉसिबिलिटी चांस लेंसकार्ट में बनते हैं, ठीक है? तो बहुत ही केयरफुल है ना, मैं देखो श्योर नहीं बोलूँगा, बट बड़ी प्लेस पे डिपेंड करेगा, और चांसेस हाई है कि भाई ये आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, सपोर्ट को पकड़ के चलो। एक 400 राउंड लेवल है, ठीक है? अगर वो टूटा तो भी पैनिक आ सकता है, और 350, ठीक है? तो जिनको ये रिजल्ट पॉजिटिव लग रहा है, 400 का लेवल कोई भी एंगल से नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट जाता है तो इजीली 350 आएगा, और अगर 350 को भी तोड़ देता है तो आप ये समझ के चलना कि 120, यस, 120 तक भी पहुंचने की कोशिश कर सकता है। तो बी केयरफुल, ठीक है? ओके, हाउसिंग सेल्स टायर 2 सिटीज में हमें फॉल करती हुई दिखाई दी, यानी कि मंडे को स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, स्पेशली हाउसिंग कंपनीज, ठीक है? जो प्रॉपर्टीज कंपनीज है उनमें शायद आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर जिनको इंट्राडे करना है, वो स्ट्रेटजी बना के, नॉट ब्लाइंडली, स्ट्रेटजी बना के प्रॉपर्टीज कंपनीज में रडार पे रख सकते हैं, ठीक है? बट जैसे कि मैंने बोला,
ऐसा नहीं कि भाई फॉल होगा तो वो शॉर्ट ही करना, नहीं, स्ट्रेटेजीज बनाना, 930 वाली स्ट्रेटेजी याद रखना। हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखो इसमें भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि डीमर्जर का अप्रूव हो चुका है और इफेक्टिव होगा 1/12/2025, रिकॉर्ड डेट है 5/12/2025। यानी कि आपको ध्यान में क्या रखना है, हो सके तो कल के कल ही इसको ट्राई, अगर किसी को डीमर्जर में इंटरेस्टेड है। मैंने हमेशा बोला कि डीमर्जर वैल्यू अनलॉकिंग होता है, लाइक टाटा मोटर्स, जीएमआर, ठीक है, ये सभी वैल्यू अनलॉकिंग हुई थी, आईटीसी होटल्स। तो अगर जिनको इंटरेस्टेड है वैल्यूएशंस पे या डीमर्जर पे, ठीक है, तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की कोई भी क्वांटिटी जो आपको पसंद है, ठीक है, उतने ट्राई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है। मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा अगर इंटरेस्टेड है, ठीक है। होगा क्या कि जब डीमर्जर होगा 5/12/2025 को, ठीक है, तब आपका शेयर आधा हो जाएगा। पैनिक मत करना, पहले ही बोल देता हूँ, पैनिक मत करना, क्योंकि जो डीमर्जर की कंपनी होगा वो लिस्ट होगी 2-3 महीने के बाद, ठीक है। बट आपको 2-3 महीने के बाद कौन सी वैल्यूएशन पे लिस्ट होगी, उसके बाद कितना भागेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप ये समझो, आप कम से कम 6-7-8 महीना आपको पैनिक नहीं करना होगा, तो ही ध्यान में रखिएगा, वरना नहीं रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 6-7 महीना कम से कम ले लेगा अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो की बात है, ठीक है। आई होप ये समझ पा रहे हैं। और जो लोग कंफ्यूजन है ना, मैं उनको एक एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे फोकस करना, जो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे फोकस कर लेना, जो लोग प्योरली कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। मान लो आपने आईटीसी की कंपनी रडार पे रखी होती डीमर्जर से पहले, तो आपको आईटीसी होटल मिला होता, ठीक है, वो लिस्ट हुआ 150 के आसपास, ठीक है। 1 साल के अंदर कहाँ गया, इसका लाइफ है देखो कहाँ गया, ठीक है। मैं बस यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है और जनरली हुआ है बहुत सारी डीमर्जर कंपनीज में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बट टाइम देना पड़ेगा उतना जितना मैंने आपको समझाया है। ओके, एनसीएलटी। अब देखो एक एक न्यूज नेगेटिव है जो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। वोल्टास का, वोल्टास के जो आप बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड होते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, जिनके पास से पैसे लिए होते हैं, ठीक है, तो वो बंदे को यहाँ पे वोल्टास ने पैसे नहीं दिए टाइम पे, और वो पर्सन, या आप बोलते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी ने वोल्टास को सीधा कोर्ट में घसीटा एनसीएलटी के अंदर, ठीक है, एनसीएलटी के अंदर, यानी कि जब इन्होंने पैसे नहीं दिए, इसको एनसीएलटी घोषित कर दो, यानी कि बैंकर घोषित कर दो, ठीक है। तो फिर वहां पे थोड़ा चेक किया, बैक टेस्ट किया, फिर पता चला कि भाई एनसीएलटी एप्लीकेशन जो थी वो रिजेक्ट होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप सिर्फ इतना समझो कि वोल्टास, इनके जो लेंडर्स हैं, हाँ वर्ड याद आया, लेंडर्स, लेंडर्स के पेमेंट टाइमली पे नहीं कर पा रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसके पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई आपको दिखाई दी है, जिसकी वजह से वोल्टास आई थिंक देखा जा सकता है, केयरफुल लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये एनसीएलटी वैसे रिजेक्ट हो चुका है, तो वो थोड़ा पॉजिटिव हुआ, बट फॉर मी मिड टर्म के लिए नेगेटिव होने के चांसेस, तो कल कैसा रिएक्शन आएगा मुझे नहीं पता, बट मिड टर्म के लिए ये चीजें नेगेटिव हो सकती है वोल्टास के लिए, तो बी केयरफुल, वोल्टास के अंदर पैनिक क्रिएशन हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी सेक्टर बेकार हो चुका है। चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरीज आ रही है, कहां पे है, ओला एंड ग्रो। देखो ग्रो में एक बात समझो, ग्रो में थोड़ा भी मैं भी रडार पे रख रहा हूँ, और मैं इसका शॉर्ट एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि स्टडी, मैंने सोलर की केस स्टडी प्रिपेयर कर दी है, 2 दिन में आ जाएगी। सोलर कंपनीज की, वारी एनर्जीज, विक्रम सोलर और प्रीमियम एनर्जीज, ये 3 की केस स्टडी मैंने प्रिपेयर कर दी है, ठीक है, वो आ जाएगी। रही बात ग्रो की, ओला की, तो देखो ओला में अभी 1 दिसंबर से सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कंपनी की सेल्स कितनी हुई है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और चांसेस हाई है कि ओला यहां से क्रैश हो सकते हैं या फॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माना जा रहा है कि सेल्स सबसे लोएस्ट आ सकती है 3 साल की, ध्यान से सुनेगा, 3 साल की सबसे लोएस्ट आ सकती है, और उसकी वजह से ये फॉल करने के चांसेस ज्यादा रखता है कल या परसों या 2 दिन में, ठीक है। सो बी केयरफुल, टोटली केयरफुल है ना ओला के अंदर। और मैंने तो ये तक सुना कि यहाँ पे 1-2 स्टेट्स के अंदर यहाँ पे ये बंद हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेंटर ही नहीं है, और काफ़ी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और इनके जो प्रमोटर है वो फोकस ही नहीं कर रहे ओला के सर्विस पे, ठीक है। तो ये थोड़ा नेगेटिव है, इसकी वजह से थोड़ी वीकनेस रह सकती है ओला के अंदर। देखते हैं कहाँ तक जाता है। ऐसा नहीं कंपनी बंद हो जाएगी, बट आई थिंक देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सर्विस सेंटर पे फोकस तो करना पड़ेगा ना भाई, आप आंख बंद करके चले जाओगे तो कहाँ तक सस्टेन करेगा, ठीक। तो आई थिंक सर्विस पे फोकस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ओला के प्रमोटर फोकस नहीं करे, वो नए प्रोडक्ट पे फोकस करे, वो पागल है आई थिंक थोड़े, मैं तो यही बोलूंगा। औरोबिंदो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा सर क्या ब्रेकआउट है? नहीं सर, औरोबिंदो फार्मा ब्रेकआउट तो नहीं बोल सकते, ठीक है। ये क्या है कि छोटी एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। औरोबिंदो फार्मा एक छोटी रेंज है, देखो यहाँ पे,
ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था 1000 का, अब 1200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, आप बोल सकते हैं 1240 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है तो शायद थोड़ा मोमेंटम कर सकते हैं, अब थोड़ा यानी कि 200-300 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बात समझ के चलो यहाँ पे, ठीक है। और 1200 का सपोर्ट होना चाहिए, अगर टूट गया तो फिर यहाँ पे वापस लाइफ हाई को टेस्ट करेगा, ठीक है। बट 1240 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और वो भी छोटा लेवल है, ठीक है। तो कॉशियस रहना, चांसेस है ब्रेक करे, बट मार्केट कंडीशन इज नॉट सपोर्टिंग एट ऑल, ठीक है। रिलायंस, हाँ सर, रिलायंस 1600 के ऊपर है, उसके बाद डिस्कस करेंगे सर रिलायंस, ठीक है। और हमेशा रिलायंस जैसी कंपनी को बॉटम पे और रडार पे रखनी ज़्यादा चाहिए, बट अभी रिलायंस आई थिंक एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन देखो, मैं चार्ट्स ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा मंथली चार्ट पे इतनी स्मूथ पैटर्न बना रहा है ना, अनबिलीवेबल, ठीक है। लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा है। बट आप देखो, ये मंथली चार्ट पे बना रहा है ना, आप एक चीज कर सकते हैं कि टॉप पे मत देखो इसको, टॉप पे मत देखो, इस ये बार बार सपोर्ट लेने के लिए आता ही नीचे है, ठीक है, बार बार सपोर्ट के लिए नीचे आता है। तो इसको सपोर्ट पे देखो, यानी कि मान लो कि भाई 6000 हो गया, 6200 हो गया, उसके आसपास देखो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्या होगा कि फिर टॉप पे देखोगे तो पैनिक क्रिएट हो सकते हैं, फिर आप पे डिपेंड करता है, मैं ना नहीं बोलूँगा। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स बहुत बहुत स्ट्रांग है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के, ठीक है। और ये सेक्टर भी बहुत अच्छा सेक्टर है, मैंने बहुत बार रडार पे रखा है सेक्टर। लास्ट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट सर 30% रेट में है। अच्छा ध्यान से सुनो, ये सेम बिहेव लाइक विशाल मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट में भी ऐसा मूव आ सकता है, ठीक है, लाइक जो आपको अभी दिखाई दिया इलेक्ट्रॉनिक मार्ट में, ठीक है। रीजन क्या है कि भाई क्या होता है कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है। EMIL के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी इसमें भी सेम चीज़ हुई, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, कोई खराब नहीं है। कभी कभी वैल्यूएशंस की वजह से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी, वापस यहाँ से मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बस उतना ही है, आई थिंक ये सपोर्ट पे है 100 to 120, यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है और यहाँ से चलना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और पता है कंपनी क्या काम करती है, सेम लाइक विशाल मेगा मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स है, बहुत सारे शोरूम्स है, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इन इंडिया, ठीक है। तो बहुत अच्छे शोरूम्स है, लाइक आप ये समझो, ये डीमार्ट है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और अलग अलग प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के बेचता है, उस टाइप का समथिंग है, ठीक है। बंदा बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ग्रो अच्छी कर रही है, ठीक है। पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा वैल्यूएशंस की वजह से खिंचता हुआ दिखाई दिया, ओके। सो थोड़ा वेट करो, देखो, क्योंकि आई थिंक ये कहना मुश्किल है कि भाई 1 साल में भागेगा, 2 साल में, बट हाँ, बॉटम तो हो चुकी है, ठीक है। 100 से लेके 120 आसपास सपोर्ट पे है। चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में होगा, पसंद होगा। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक से। और हाँ, फॉर्म फिलअप करना मत भूलिएगा, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, लास्ट वीक होगा, उसके बाद हम लोग कोर्सेज स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका हमारी टीम कांटेक्ट जरूर करेगी 2-4 दिन के अंदर, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा। और अगर इंटरेस्टेड है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको फ्री टेलीग्राम में मिल जाएगा, और अगर हो सके तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।